5 बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, है ना। टारगेट 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाता है, ठीक है ना। हेलो, अगर आप क्लास 10th में है तो ठीक है, यह वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आपका ये सपना है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो सपने हैं वो थोड़ी बड़े होने चाहिए, है ना, नहीं तो फिर काम करने का मज़ा नहीं आता भाई, ठीक है। देखो, अगर आपका टारगेट है यहाँ पहुँचना या इससे ऊपर, है ना, तो ऐसी 5 गलतियाँ जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं जिनसे उनका सपना सपना ही रह जाता है, कहीं वो गलतियाँ आपसे ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो लास्ट के जो 2-3 पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको सारी की सारी बातें समझाऊंगा, और अगर तुमने इसको फॉलो करा तुम्हारी इतने नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये बात करते हैं। देखो, सबसे जो पहली गलती है वो है मिस्टेक नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालना, है ना। कल से पढ़ेंगे, है ना, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। मार्च बीती गया है, अप्रैल बीती गया है ना। उसके बाद अब फिर कहना है ना, मई से पढ़ेंगे, उसके बाद जून से पढ़ेंगे, जुलाई से पढ़ेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, हमको लगता है ये कि जब हमारा मन करेगा तब हम स्टार्ट करेंगे। मन करता नहीं है, मन बनाना पड़ता है ना, ठीक है। अगर स्टार्ट नहीं करा है तो कर दो, ठीक है। सबसे पहली गलती, टालना बंद करो, कल से पढ़ेंगे, परसों से, आज स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरा, सभी सब्जेक्ट को न पढ़ना। बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, देखो हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट, या मान लेते हैं किसी का संस्कृत हो या होम साइंस हो। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि जैसे किसी को मैथमेटिक्स पसंद है तो सिर्फ मैथ ही पढ़े जा रहे हैं, है ना। किसी को साइंस पसंद है, बस साइंस ही पढ़े जा रहे हैं। इसका उल्टा भी, किसी को मैथ नहीं पसंद है तो मैथ को हाथ ही नहीं लगा रहा, है ना। भाई हिंदी भी है, सोशल साइंस भी है, वो भी एग्जाम में 70 नंबर के आते हैं ना। कला है, वो भी 70 नंबर का आता है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हें लग रहा है बस यही इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, है ना। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जितना मैथ पढ़ो उतना ही हिंदी पढ़ो, उतना सोशल साइंस। मैथ के कंपेरिजन से, फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 दिन मैथ पढ़ा तो कम से कम हिंदी तो एक दिन देख लो किताब उठा के, तो चला उसको हफ्ते हफ्ते पर देख ही ना रहे हो ना। दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है ना, कि हम हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कि काम डालना बिल्कुल बंद कर दो, है ना। यानी ये जो पहला पॉइंट है बाकी 4 पॉइंट के अकेले बराबर है ना। अगर तुम पढ़ाई ही नहीं कर रहे तो फिर आगे के जो पॉइंट्स है बेकार है जी, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, पर हम क्या करते हैं, हम फेयर ही नहीं बनाते, है ना। नोट से ही नहीं बनाते, ठीक है। और जो नोट्स या जो फेयर बनाते हैं उनका मतलब होता है कि फेयर मतलब क्या होता है कि सर हम ना स्कूल में ना मार खाने से बचने के लिए बनाते हैं, उसके लिए नहीं होता भाई, है ना। देखो, अगर किसी चैप्टर्स को पढ़ने में, है ना, 15 से 20 दिन लगा है, अगर आपने उसको एक लाइन से फेयर, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके एग्जाम्पल्स, फिर क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं हिंदी का एक चैप्टर है मित्रता, सर ने आपको पढ़ाया या आपने कहीं से भी अच्छे से पढ़ा, ठीक है, उसको लिख लो। अब ये थोड़ी है कि सर आपको वही चैप्टर बार बार पढ़ाएंगे, है ना। कभी एग्जाम आएगा, टेस्ट आएगा, तो आप आसानी से वो जो 15 दिन में वो जो चैप्टर खत्म करा गया है उसको तुम क्या कर सकते हो, 1 या 2 दिन में उसको रिवाइज कर सकते हो, और जब अगली बार पढ़ोगे तो और कम हो जाएगा, है ना। इसलिए जो नोट्स है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स सिर्फ एक लोगों से बनाना चाहिए, मतलब एक ही टीचर का, और उसी को अंत तक फॉलो करना चाहिए, जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे आपको लगे कि हाँ आपको उतने नंबर मिल जाएंगे जितना आप चाहते हैं उन टीचर से पढ़ने के बाद। अगर विश्वास है तो उनका ही नोट्स बनाओ और उसको पूरा करो, मतलब उसको पढ़ो, है ना। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो इसमें दिक्कत क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठते हैं, है ना, आपने रफ में लिखा, आधा इधर आधा उधर आधा इधर, तो माइंड क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। अगर वही चीज़ एकदम सीरियल से लिखा होगा, सीक्वेंस में लिखा होगा, तो आप उसको जल्दी समझ पाएंगे, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और नोट्स कैसा हो बच्चा, खुद का हो, है ना, ये नहीं किसी से मांग के लिख लिया, है ना। बात करते हैं चौथा पॉइंट, रिवीजन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, है ना, पढ़े जा रहे हैं, सरियाए जा रहे हैं सारी चीज़ें ना। हिंदी एकदम लिख लिया है, मैथ लिख लिया है, साइंस लिख लिया है ना। जब एग्जाम आएगा तो लगे अरे यार ये क्या हो गया ना, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, है ना। भाई पढ़ते चलो, रिवीजन करते चलो, है ना, नहीं तो पता चला सारा का सारा भूल जाएगा और माइंड पे प्रेशर अलग से हो जाएगा, है ना। तो जो भी पढ़ रहे हो उसका साथ साथ में रिवीजन करते चलो, है ना, नहीं तो फिर देख के ही डर जाओगे, ठीक है। और साथ साथ में क्या देना बच्चा, साथ साथ में टेस्ट देना, है ना। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट से पता चलता है, आप इसमें खुद का एनालिसिस करते हैं ना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कहाँ फंस रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें आती चीज़ भी नहीं आती, क्यों, क्योंकि एक प्रेशर होता है जब हम टेस्ट में होते हैं, एग्जाम में होते हैं, तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बात करते हैं, है ना, हैशटैग पॉइंट नंबर 5वां, 100 जगह 100 टीचर और 100 किताबों से पढ़ना।
सबसे बड़ी गलती। हम क्या करते हैं, हमने ऑफलाइन कोचिंग भी लगा रखी है, हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं, है ना, स्कूल वाले सर से भी पढ़ रहे हैं, 3 4 55 जगह से पढ़ रहे हैं ना, और कंप्लीट एक को जगह से नहीं कर रहे हैं, है ना। सब कुछ हवा में है ना। हमें आता है क्या है उससे मतलब नहीं है, हम बस इतने लोगों से पढ़ रहे हैं, है ना। ये गलती बंद कर दो, किसी एक को फॉलो करो, अंत तक फॉलो करो, जिस पे आपको भरोसा हो, उसी का फेर बनाओ, उसी को ध्यान से पढ़ो। एक बात जो मैं अपने वीडियो में कई बार कहता हूँ वो ये है कि 100 लोगों से पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 100 बार पढ़ लो, ज़्यादा फायदा होगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो, मैथ है एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक बुक ले लो जो भी आपके सर पढ़ा रहे हैं, वहाँ से उनके नोट्स बनाओ, सारी चीज़ पढ़ो बढ़िया से, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है कि कोई टीचर बिल्कुल सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैंने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको पता चले, है ना, कि क्या इस साल आएगा, क्या पढ़ना है, कितने नंबर का है, और साथ साथ में कम से कम आपके पास 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, हर सब्जेक्ट के। 10 साल ज़्यादा मैंने कह दिया, 5 साल, है ना, 5-6 साल का, ठीक है ना। आपको लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, है ना, ये चीज़ें नहीं पढ़नी, ये चीज़ें पिछले साल थी, इस साल कट चुकी हैं। तो अगर आप थोड़े से अपडेटेड रहेंगे, आपको पता होगा तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आ भी रहा है या बस वैसे ही, है ना। चलिए, जो एक लास्ट मैंने बात लिखी है ना, ये थोड़ा सा टैग लाइन है ना, एक आपकी एडवाइस है, डोंट डिपेंड एनीवन, है ना, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिंदी पढ़ी, आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आया, है ना, तो ये नहीं कि हमारे सर ने नहीं पढ़ाया तो हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे जहाँ से पढ़ो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, है ना। मैथ पढ़ रहे हो, कोई सवाल कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, कहीं और से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसको देख लो, उसको देखो और फिर फेयर बना लो, बात खत्म। ये नहीं कि यूट्यूब पे गए तो उधरे रह गए, है ना। जो नहीं आया वहाँ से देखो, अपना फेयर बना लो। हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते ना, कि हमारे स्कूल में सोशल साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। मतलब पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, है ना। खुद से कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक गाइडेंस होता है, गाइडलाइन होता है ना। तो अगर आप थोड़ी सी, ठीक है, अपने तरफ से, है ना, मतलब खुद पे डिपेंडेंट है तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और सारी की सारी चीज़ें, है ना, जो तुम्हें नहीं आए तुरंत यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, आजकल स्मार्ट ज़माना चल रहा है, ठीक है, वहाँ से आपका फ़ायदा हो जाएगा। अपडेटेड रहो। अपडेटेड का मतलब मेरा यही था कि सिलेबस आपके हाथ में हो, एग्जाम में क्या आता है, कितने नंबर का आता है, कैसे कैसे पढ़ना है। दूसरा, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, कि आपको पता लगे कि यार पिछले साल क्या क्या प्रश्न आए थे, तो कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इससे क्या रहेगा, आप हमेशा अपडेटेड रहोगे कि अच्छा हाँ मैं बिल्कुल सही दिशा में सही तरीके से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये था आपकी पूरी की पूरी, है ना, प्लानिंग, है ना, ये थी आपकी गलतियाँ। ये गलतियाँ आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।